बड़े बड़े महापुरुष कोई करताल, कोई बीणा, कोई मृदंग, कोई भाव भंगियां करते हुए कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। ये जो लोग नृत्य की निंदा करते हैं ना कि वैष्णवजन भक्तजन नाचते हैं, ऐसा क्या जाने वो ना तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है और ना वो भगवान की भक्ति के रास्ते को जानते हैं, केवल निंदा स्तुति को जानते हैं। वो मात्र माया के ही बसीभूत होकर ऐसा बोलते हैं। नहीं, औरों की तो बात जाने दो। ज्ञानियों के परम गुरु भगवान शंकर तांडव करते हैं जब गोविंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आते हैं। तांडव भगवान और स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जो गीता गायक है, अद्भुत नृत्य कला के आचार्य हैं। आज तक कोई ऐसा नृत्य नहीं किया जैसा लालजू ने किया। कालिया के फणों पर ताल के साथ कालिया के फणों पर जो भारी विष का प्रहार कर रहा है, नाच नाच कर उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। दैन्य होकर भगवान की शरण में हो गया। ये जो नहीं जानते हैं ना लोग, उपहास करते हैं थोड़े थोड़े वीडियो लेकर हर संतों के, और वो उपहास करते हैं कि देखो ये नाच रहे हैं। तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम माया में नाच रहे हो, वो गोविंद के लिए नाच रहे हैं, वो कृष्ण बोलकर नाच रहे हैं, राधा बोलकर नाच रहे हैं, तुम संसार में नाच रहे हो। ज्ञानी बनते हो? सनकादि से बढ़कर कोई आज तक ज्ञानी हुआ है क्या? हर समय 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मबोध से छके हुए महापुरुष। सुखदेव जी से बढ़कर वैरागी और ज्ञानी कोई हुआ है क्या? गर्भ से ही नाल छेदन नहीं हुआ, महाराज ने मुख नहीं देखा, अपनी मां को लौट के नहीं देखा। ऐसे वीतराग परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी नृत्य करते हैं भाव भंगियों के द्वारा। जब भगवान का नाम कीर्तन ये बड़े बड़े महापुरुष कर रहे होते हैं, कोई ताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई भाव भंगियां प्रकट कर रहा है। पता नहीं आज कौन सा ज्ञान दिमाग में आ गया है कि भक्तों की निंदा करना, नाम की निंदा करना, भगवान के साकार श्री विग्रह की जो अर्चा अवतार हैं उनकी निंदा करना, और वो ज्ञानी बनते हैं। और ज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप होता है ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि प्राप्त करना। पता नहीं कौन सा शास्त्र है उनका, कौन सा मार्ग है उनका। इन महापुरुषों को देखो जो सृष्टि में सर्वोपरि तत्व को जानने वाले, और भगवान के लिए कैसे भगवान के चरणामृत को परम ज्ञानी बोध संपन्न गुरुओं के गुरु भगवान शिव माथे पे धारण किए हैं। आज भगवान की शिव विग्रह की अर्चना वंदना को अविद्या समझते हैं। बहुत सावधान। कभी कभी अच्छे संग की भावना में कुसंग हो जाता है। हम समझते हैं कि हम साधु संग कर रहे हैं, पर वो कुसंग हो जाता है। स्थूल शरीर में संपूर्ण आसक्ति है, और बात करेंगे निराकार की। बात भी साकार से हो रही है। एक टाइम भूखे नहीं रह सकते, इतना शरीराभिमान है। किसी के द्वारा किया हुआ थोड़ा अपमान नहीं सह सकते। बात करते हैं सर्वोपरि परम तत्व की, और उसका खंडन करते हैं जो अन्य रूपों में वही विराजमान है। पता नहीं चलता कौन सा ज्ञान है। गोस्वामी जी ने इसीलिए बहुत शोध के लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान। कोई कह सकता है कि इनको ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना करते, नहीं नहीं, जीवन वही रहा है, उसी से आए हैं, ऐसा ना समझो। सच्चा ब्रह्म ज्ञान यही है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। अब किसकी निंदा करें, किसकी स्तुति करें, किसका नमस्कार करें, किसका तिरस्कार करें? वही है ना। फिर मौन सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, अगर मुखर तो उसी की महामहिमा का वर्णन, पर ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा व्यसन नहीं छोड़ सकते। त्रिभुवन का माया का प्रभाव जिसके हृदय में किंचन मात्र नहीं पड़ता, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है।
जिसको किसी भी तरह से कहीं भी आसक्ति नहीं है, कहीं भी, न जगत में न भगत में। पक्का वो जहां बड़े बड़े महान बोध संपन्न हुए, वो बहुत ऊंची स्थिति ज्ञान की। आज शरीर आसक्त में बात करते हैं ज्ञान की, इसीलिए नाम जप करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ज्ञान किसे कहते हैं। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु उपाय, भव सागर पद अंबुज नौका। भगवान के चरणारविंद ही दृढ़ नौका है। बड़ी बड़ी समस्या है कि किसी भी मार्ग का पथिक जब तक भगवान का आश्रय लेगा नहीं, तब तक वो चल ही नहीं सकता। पर भगवान के चरणों के दासत्व को छोड़ करके कौन ऐसा बड़ा योगी, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई योगी है? ब्रह्मा जी से बढ़कर बड़ा कोई तपस्वी है? पर वो भी भगवान की स्तुति करते